रुद्रपुर शहर की ये सड़कें जहां दिन रात दौड़ते डंपरों की रफ्तार अब जानलेवा बन चुकी है। ओवरलोड और ओवर स्पीड डंपर अब मौत का सामान बनकर दौड़ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन की नजरें इन पर से नहीं हट रही। हर दिन यहाँ डंपर इतने तेज हो जाते हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। घटना के अगले दिन ही व्यापार मंडल अध्यक्ष ने इंदिरा चौक पर मोर्चा संभाला और ओवरलोडेड डंपरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मीडिया की मौजूदगी में एक डंपर को रोका किया और जब उसकी तौल कराई गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। डंपर को सिर्फ 170 क्विंटल रेता ढोने की अनुमति थी, लेकिन जब वो तोला गया तो उसमें 430 क्विंटल रेता निकला, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा। शहर के सड़कों पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को तो पुलिस तत्काल रोक लेती है, चालान काटती है, लेकिन भारी भरकम ओवरलोडेड डंपर जो सैकड़ों क्विंटल का भार लेकर दौड़ते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल यह है कि क्या पुलिस को डंपरों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग दिखाई नहीं दे रही या फिर मामला कुछ और ही है। अक्सर ये देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट और खनन माफिया के डंपर खुलेआम नियम तोड़ते हैं और पुलिस की मौजूदगी में गुजर जाते हैं। मामला गंभीर है। ओवरलोडेड डंपरों के कारण अब तक कई जानें जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक टूटी नहीं है। न ही किसी बड़े स्तर की चेकिंग हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई। जब तक प्रशासन इन ओवरलोडेड और तेज रफ्तार डंपरों पर नकेल नहीं कसता, तब तक रुद्रपुर की सड़कों पर जान का खतरा यूं ही बना रहेगा। सवाल यही है, क्या किसी और की जान जाने के बाद ही सरकार जागेगी? जनपद उधम सिंह नगर में ओवरलोडिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब लोगों में धीरे धीरे गुस्सा भी बढ़ने लगा है। लगातार जिस तरीके से लोग काल के गाल में समा रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रकों से लोग दब रहे हैं। संजय जुनेजा व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, संदीप यहाँ पर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ओवरलोडेड जो डंपर है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सख्त चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरह से जनपद उधम सिंह नगर के अंदर रोज हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद करके रखी हुई हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूटी वालों को, साइकिल वालों को, जो मोटरसाइकिल वालों को, इनको रोक करके इनके हेलमेट की जांच की जाती है, लेकिन जब ओवरलोडेड डंपर ये जाते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन की निगाहों पर पर्दा पड़ जाता है? बड़ा सवाल है कि लगातार जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही जनपद उधम सिंह नगर में, जिस तरह से लोग काल के गाल में लगातार समा रहे हैं, तो क्या आखिर स्थिति क्या है? यहाँ पर मेरे साथ में संजय संदीप भी मौजूद है। क्या मामला है? आज आप ये देखो भैया, मैं ये दिखाना चाहूंगा, आप और मैं यहाँ के अगर पैदल और बाइक से आ रहे हो और ये रेता अगर मेरी और आपकी आंख में गिर जाए तो क्या होगा? आप मरेंगे, मतलब जो भी होगा उसके साथ मृत्यु होगी उसकी, जब आंखें उसकी फूट जाएंगी तो। और उसके अलावा इसके ब्रेक लग जाएंगे गाड़ी के? कभी नहीं लग सकता इसका ब्रेक। जब इसमें 300 कुंटल की परमिशन है, 700 कुंटल आ रहा है, तो कहाँ से ब्रेक लग जाएंगे इसके? ये मौत है, सरासर मौत है। अच्छा, इसका गाड़ी का नंबर भी साइड में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हटा हुआ है, दिखाई दे रहा है। नंबर गाड़ी का वो भी हटा हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे प्लेट लगा रखी है। आप एक बात बताएं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग काल कलवित हो रहे हैं, लोग इस तरह लगातार ये दब रहे हैं लोग, तो क्या है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप पर पट्टी बंधी हुई है? मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा चश्मा लगा रखा उन्होंने जो उनको ये ओवरलोड गाड़ियां नहीं दिखती हैं। एक आम आदमी, एक आम बाइक वाला, एक आम मोटरसाइकिल वाला, आम गाड़ी वाला जिसमें बेल्ट नहीं लगा रखी होती, उसकी गाड़ी गंदी, वो दिख जाती है। ओवरलोड डंपर जिसमें 600 कुंटल 700 कुंटल भरा है, वो नहीं दिखता उनको। क्यों? वो कहीं ना कहीं एक मौत का कारण भी बहुत बड़ा है, रोड़े तोड़ रहा है। बाइक वाला, गाड़ी वाला, जब एक गाड़ी लगती है इससे, तो मुझे लगता है कि 99% उसकी मृत्यु होती है। कल एक बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी डंपर के नीचे दब करके। ऐसी मृत्यु बहुत सारे लोगों की पहले भी हो चुकी है। देखिए, कल उसकी मृत्यु दर्दनाक, मैं कह रहा हूँ उसके चीथड़े उड़ गए। भगवान ऐसे दुश्मन को भी मौत ना दे। जो उसको मौत मिली, उसकी 4 बच्चियों को जब पता लगा होगा, जब उसका वहाँ पीएम हाउस में गया, तो डॉक्टरों ने भी मुझे लगता है कहा इसका करना क्या है पीएम हाउस, इसके तो चीथड़े, इसका तो कीमा बना हुआ है, इसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता। उसका संस्कार में लेके जाएंगे, तो संस्कार में जब उनकी बॉडी कोई उठाने वाला होगा तो उनकी भी रूह कांप जाएगी देख के। हमारी तो यहीं पे जब आप लोगों ने किसी ने थोड़ा बहुत लाइव दिखाया, उसमें रूह कांप गई थी, तो वहां जिन पे उन पे बीती होगी, उनके क्या हाल हुआ होगा। बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन आखिर इन सारी चीजों को नजरअंदाज करने का काम क्यों कर रहा है? क्या जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी जो अभियान चला रहे थे, अपराधियों के खिलाफ पैर में गोलियां मार रहे थे, एनकाउंटर कर रहे थे, तो क्या उनको ये डंपर नहीं दिखाई देता? लोगों का बड़ा सवाल है। लगातार लोग इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि जनपद उधम सिंह नगर में ओवरलोडिंग जितनी इन 1 साल के अंदर शुरू हुई है, इससे पहले ओवरलोडिंग कभी भी नहीं दिखाई दे रही थी। संजय जुनेजा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जुनेजा साहब, लगातार ओवरलोडिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पुलिस प्रशासन इधर दिमाग क्यों नहीं लगा रहा है? देखिए, अभी हमने आपके सामने एक ट्रक देखा, हमने यहाँ पर ओवरलोडेड ट्रक था। हमारा कहना ये है कि अगर आप उसकी चेक कर लो, गाड़ी कागज चेक कर लो, उसका वेट चेक कर लो। अगर ओवरलोडेड नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, हमने कोई रास्ता जाम नहीं करा,
हमने किसी से कोई गाली गलौज, हमने कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बारीकी से देखो, सिर्फ पेड़ों की छाया में खड़ो तो काम नहीं चलेगा, आप बारीक चेक करो। आपने लाइसेंस ले लिया हमें मारने का? क्या हमारे लोगों को अनाथ करने का लाइसेंस ले लिया है? हमारे को मारना, हमारे बच्चों को मारना, हमारे परिवार को मारने का आपने लाइसेंस ले लिया है? ये किसने लाइसेंस दे दिया आपको? अरे पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा, कहां से पैसा खाओगे आप लोग? मैं कहना चाहता हूँ संजय जुनेजा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जनपद उधम सिंह नगर के जो कप्तान साहब हैं वो लगातार पैरों में एनकाउंटर कर गोलियां मार रहे हैं अपराधियों को, उनसे काफी भयभीत हो रहे हैं, लेकिन ये ओवरलोडिंग क्यों नहीं रुक रही? देखो, रोकना चाहिए ना। कप्तान साहब का तो घर पड़ोस में ही है ना, चंद कदम की दूरी पर कप्तान साहब का घर है। अरे मैं तो कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्राइम के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये ओवरलोडेड जो चल रहा है इसको खत्म कर दो। ये क्या हुआ? अगर क्राइम में लोग नहीं मर रहे तो सड़कों पर मर रहे हैं, सड़कें लाल हो रही है। ये इंदिरा चौक नहीं है, ये खूनी चौराहा हो चुका है। ये पुलिस को नहीं दिखाई देता, लेकिन जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको तो कम से कम पहल करनी चाहिए। बिल्कुल पहल करें ना, हम साथ खड़े हैं। कोई भी, मैं माननीय विधायक जी हो, मेयर साहब हो, हमारे किच्छा के विधायक हो, कोई भी हो, कोई भी झंडा लेके खड़ा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झंडा आप चलाओ, हम आपके पीछे खड़े हैं सब काम करने के लिए। लेकिन शहर के लोग मरने नहीं चाहिए। शहर के लोगों को, बच्चों को अनाथ मत करो, शहर के लोगों को बर्बाद मत करो, हमारे लोगों को बर्बाद मत करो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हालांकि व्यापार मंडल ने ये मुहिम छेड़ी है कि किसी भी तरीके से ओवरलोडेड जो वाहन है वो उनको बंद होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो चौराहे हैं, जो ओवरलोडेड वाहन बड़ी बेलगाम तरीके से भागते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं, उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनके कहने से ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, या इसके लिए लोगों को कहीं ना कहीं जन आंदोलन की तरीके से काम करना पड़ेगा? अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ में संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर।